नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमर दर्द का निवारण। कुछ योगा आसन करके मैं आपको सिखाऊंगी जो कि आप हर रोज़ कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप पीठ के बल अपनी योगा मैट पे या किसी भी चटाई या दरी पर लेट जाइए। उसके बाद में अपने हाथों को आसमान की ओर कर दीजिए और अपने एक पैर को मोड़ करके सांस छोड़ते हुए अपने पेट की तरफ लेकर आए। पैर को अपनी तरफ खिंचा हुआ रखना है जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद में 5 सेकंड के लिए आपको यहाँ पर होल्ड करके अपने पैर को रखना है और फिर धीरे से आप इस पैर को नीचे की तरफ छोड़ देंगे। ऐसे ही दूसरे पैर को भी आपको इसी तरह अपने पेट के पास लेकर आना है सांस छोड़ते हुए और 5 सेकंड के लिए आपको रखना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 बार करें। 5 बार राइट वाले पैर से करना है और 5 बार लेफ़्ट वाले पैर से। उसके बाद दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ लेकर आए सांस छोड़ते हुए और अपने पैरों को पेट से चिपका के रखें 5 सेकंड के लिए। ये भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। उसके बाद में पैरों को वापस बिल्कुल सीधा कर दें। आपको ये 5 बार रिपीट करने के बाद में ये करना है। फिर से आप पैरों को पेट की तरफ लेकर आए और ये सांस छोड़ते हुए ही करना है। और अब अगर आपके कमर दर्द थोड़ा नॉर्मल है या आप ये चीज़ कर सकते हैं तो सर को पैरों से टच करें। उसके बाद वापस फिर से पैर सीधे कर ले दोनों अपने। और उसके बाद में एक एक्सरसाइज और करनी है आपको जिसमें एक राइट पैर को फोल्ड करना है और लेफ़्ट वाले को उसके नी के पास रखना है और राइट वाले को प्रेस करना है अपने पेट की तरफ। सेम सांस छोड़ते हुए, पहले सांस अंदर भरनी है और फिर छोड़ते हुए करना है। उसके बाद में सेम प्रोसेस दूसरे वाले पैर से अपने को रिपीट करना है। और अब फिर से आप सीधे लेट जाइए। दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ लेकर के आना है फोल्ड करके। वही सांस अंदर खींचे और छोड़ते हुए और फिर अपने दोनों पैरों को साइड में रखना है और गर्दन को दूसरी तरफ मुड़ा करके रखना है। हाथ ज़मीन की तरफ, अपनी हथेलियाँ ज़मीन की तरफ टच हो रखी होगी और आपको साइड की तरफ देखना है। ऐसा करने से आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ रिपीट करना है। यह आपको 5 टाइम्स लेफ़्ट साइड में करना है और 5 टाइम्स राइट साइड में करना है। अब कुछ आसन हैं जो हम उल्टे लेट करके करेंगे पेट के बल। तो आपको पेट के बल लेट जाना है और दोनों हाथ अपनी चेस्ट के पास रखने हैं। उसके बाद में आपको अपने सर को नीचे से सांस खींचते हुए ऊपर चढ़ाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेकर के आना है। ऐसा आपको 5 बार करना है कि सांस को अंदर लेना है और ऊपर की ओर जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। ये आपका एक छोटा भुजंगासन है। तो इसको अगर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो बहुत ज़्यादा खिंचाव की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए आप एक छोटे लेवल तक ही करें तो सही रहेगा आपके लिए। और जो लोग इसको पूरा ऊपर तक स्ट्रेच कर सकते हैं जहाँ तक, तो आप पूरा स्ट्रेच करें और गर्दन को ऊपर की ओर उठा के आसमान को देखें और सेम प्रोसेस सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाए। और अब थोड़ी सी देर रिलैक्स करेंगे। उसके बाद में पीछे से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और सिर्फ एक हल्का से स्ट्रेच देना है बॉडी को, कि जो भी हमने अभी उल्टे लेट करके आसन किए उसको स्ट्रेच देना है थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद में अपने दोनों पैरों को थोड़ा फोल्ड करेंगे फिर से और दोनों हथेलियों को अपने चिन के ऊपर लगाकर और इस तरीके से पैरों को बिल्कुल हल्के हल्के से चलाएंगे और जिससे अपनी बैकबोन को बहुत एक अच्छा सा रिलैक्स मिलेगा और एक स्ट्रेच मिलेगा बहुत अच्छा सा। तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के लिए करके उसके बाद में आप आ जाओ टेबल टॉप पोजीशन में। तो उसके लिए आपको पैरों को मोड़ के रखने हैं, हाथों को अपना बिल्कुल सीधा रखना है और सांस को अंदर खींचते हुए कमर को नीचे की ओर दबाना है। आप जितना दबा सकते हो नॉर्मली, और सांस को छोड़ते हुए फिर से अपनी कमर को पीछे और अपनी स्टर्नम को बिल्कुल ऊपर की तरफ खींचना है।
ये कम से कम 5 से 6 बार कर सकते हैं। इससे आपकी बैक बिल्कुल एकदम जो स्टिफनेस रहेगी वो एकदम रिलीज़ हो जाएगी। जो भी कॉन्ट्रैक्शन है, जो भी एक खिंचाव है फील होता है, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो अब आप पैरों को पीछे की ओर फोल्ड करके वज्रासन में बैठ जाइए। अब उसके बाद में थोड़ा सा पैरों को सेपरेट करने के बाद में आप एक बच्चे की तरह बिल्कुल अपने हाथों को आगे की तरफ छोड़ दें और अपनी जो चिन है उसको ज़मीन के ऊपर लगा करके रखें और सामने की तरफ बिल्कुल फोकस करके देखना है। इस पोजीशन में आपको कम से कम 5 से 10 सेकंड जितना आपसे होल्ड करा जा सके उतने देर रहना है और फिर आपको वापस अपनी सिटेड पोजीशन में आ जाना है। उसके बाद में इसी पोजीशन में वज्रासन में ही आपको एक छोटे बच्चे की तरह वापस से नीचे की ओर जाना है और आपको ज़मीन के ऊपर अपना सर टच करना है। ये भी आप जितना टाइम होल्ड कर सकते हो उतना टाइम आपको होल्ड करना है। उसके बाद में आप वापस अपनी पोजीशन में बैठ जाइए। अब फिर से हम लोग अपनी बैक के ऊपर फिर से एक स्ट्रेट पोजीशन में लेट जाएंगे और कमर को एकदम सीधा रखना है। फ्लोर के साथ में बैलेंस करके रखना है अपनी बैक को और हथेलियों को अपनी आसमान की ओर देख करके रखना है। उसके बाद में आप लंबी गहरी सांस लेंगे अंदर और फिर उसको छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे और अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करेंगे। तो ये हम लोग करेंगे शवासन। शवासन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी अगर हमने आसन किया है, कुछ भी फिज़िकल वर्क जो अपनी बॉडी पे हमने योगा किया है, कोई भी आसन करे हैं, तो उसके बाद में शवासन उन सभी को एक रिलैक्स पोजीशन में लाता है, अपना माइंड को एकदम रिलैक्स करता है। तो आप और अगर आपको पैर सीधे करने में थोड़ा ज़्यादा पेन रहता है तो आप पैरों को फोल्ड भी कर सकते हैं और आप इस पोजीशन में लेट सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है या कोई मेडिकल इश्यूज़ है तो आप ये आसन करने से पहले अपने डॉक्टर को पूछें या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि अगर आपको कुछ टिपिकल कंडीशन है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई यानी फिर आपको कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है आपका, या किसी भी तरीके की कंडीशन है, या ब्रेस्ट फीडिंग है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डॉक्टर से जिससे मेडिसिन ले रहे हो उनसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी नॉर्मल पोजीशन पर बैठना है और आपको एक थैंक यू बोलना है अपनी बॉडी को। तो नमस्ते एंड बाय, थैंक यू, टेक केयर।